कि हाँ बदलना तो है यार, सच बोल रहे हो आप। ये उठने बैठने का तरीका ही, अब मैं देख रहा हूं कुछ लोग के हाथ पहले नीचे थे, अब वो भी कह रहे। थैंक यू जीसस। कहिए प्रभु अपना प्रेम कई बार हमें करेक्ट करके दिखाता है। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनकी ताड़ना करता हूं, जिन्हें पुत्र बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। आमेन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये आप कैसे पहचानेंगे? कहिए वो मुझे डांटता है, ये उसका प्यार है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको कुछ समय के लिए बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है, बदलाव हमारे अंदर कैसे आता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कहां पर भी बदलना चाहता है, चाहे वो मन में हो, ख्यालों में हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप जल्दी माफ नहीं कर पाते। क्यों यीशु ने कहा मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही ताकि तुम्हें ठोकर ना लगे। इंग्लिश में लिखा है यू नेवर बी ऑफेंडेड। जानते हो ऑफेंडेड का मतलब क्या होता है? किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपको ठेस लगी, यह स्वाभाविक है। लेकिन अब आप उस ठेस में से बाहर ही नहीं आना चाहते, आप वहीं रहना चाहते हैं। अगर आप वहीं रहेंगे आप नीचे होते जाएंगे, खुदा से दूर होते जाएंगे। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। इंग्लिश में लिखा है आई से ऑल थिंग्स सो यू नेवर बी ऑफेंडेड। तुम अपने आप में नाराज ना हो जाओ। किसी ने भी आपको कुछ बोल दिया, अगर आपको ठेस लगी, यह स्वाभाविक है। लेकिन आप 15 साल के बाद भी आपको याद है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, आपने याद करके रखा है, आप निकलना ही नहीं चाहते। वहीं से एक आदमी अंदर से खुदा से दूर होना शुरू हो जाता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए हम कैसे चेंज होते हैं। कोई भी व्यक्ति चेंज अपने आप को समझा समझा के नहीं होता। आपने वचन सुना, गुस्सा नहीं करना है, और आपने उसी समय कहा अब से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आप विश्वास करो आज रात को ही करोगे, आज रात को ही करोगे तुम। बदलाव अपने आप को समझा समझा के नहीं आता। आप यहां पर आए थे, मैंने कहा एक दूसरे से जलन मत रखो। आपको लगा हां सच में मुझ में जलन है। मैं देखता हूं कि किसी और के लिए बड़ाई होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। हां मुझ में है, अभी से मैं नहीं करूंगी। नहीं होगा। बदलाव ऐसा आता ही नहीं है। पौल कहता है प्रभु जो आत्मा है उसमें हम अंश कर करके बदलते। एक दिन बाइबल बताती है परमेश्वर का जन मूसा परमेश्वर के कहने पर पहाड़ पर आया। आप सभी जानते होंगे वो वहां पर 40 दिन रहा। 40 दिन रहने के बाद जब वो नीचे उतरा तब उसने क्या, उन लोगों ने क्या देखा, इजराइल के लोगों ने, कि वो जब पहाड़ से आया तो उसके मुंह पर किरणें थी, एक शाइनिंग थी उसके मुंह पर। और बाइबल बताती है यह बात मूसा नहीं जानता था। और जब उन्होंने देखा, लिखा है वो उसे देख नहीं पा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मूसा की शक्ल क्यों चमक रही थी? आप नए नियम में पढ़िए, यीशु पहाड़ पे गए और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगा, लिखा है उसका रूप बदल गया, लिखा है उसका चेहरा चमकने लगा। ये बात तो पतरस और याकूब और यूहन्ना ने भी देखी थी। क्यों वो पहाड़ पे गया, वो बदल गया। अब ये भाई साहब हमारे महान प्रभु परमेश्वर जब ये गए, इनके शक्ल पे चमक आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों जब ये लोग पहाड़ पे जाते थे और नीचे आते थे तो इतने चमकदार क्यों होते थे? आप हमेशा याद रखिएगा कोई भी व्यक्ति अपने आप में नहीं बदल सकता। आपको बदलने के लिए परमेश्वर के साथ संगति करनी होगी, वहीं पर आप बदले जाएंगे। आप कितना भी अपने आप को समझा दो, यू विल नेवर बी चेंज ब्रदर। आप नहीं बदल पाएंगे क्योंकि ये सारे निर्णय अपने दम पे लिए गए हैं।
मैं नहीं करूंगा। ये मैं क्यों आया? पौल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ चुका है। कई बार हम वचन को सुनते हैं, कन्विक्ट होते हैं अपने आप में कि हां मैं गलत हूं, लेकिन आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। आज रात को ही करोगे तुम, क्योंकि ये सारे निर्णय खुद की ताकत पे लिए गए हैं। जब मूसा वचन कहता है वो पहाड़ पे गया, उसके मुंह पे किरणें आई। ओ जब यीशु पहाड़ पे गया, आप मुझे बताइए वो कैसे बदले हुए से दिख रहे थे? क्योंकि वो पहाड़ों पे जाके दुआएं करते थे। जानते हो जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो क्या होता है? एक महान काम होता है। वो आपको आप में से निकाल लेगा और अपने आप को आप में डाल देगा। परमेश्वर के साथ संगति में जानते हैं क्या होता है? वो आपको ही आप में से निकाल लेता है और अपने आप को आप में रख देता है। यहीं पर चेंजेस आती हैं, यहीं पर बदलाव आता है। जो लोग ऐसे नहीं करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं भैया, आज नहीं तो कल तेरा एक्टिंग टूटेगा। 2-3 दिन रुको, तुम्हारा एक्टिंग टूटेगा। सोचिए, यहां पर हमारे एक भाई बैठे हुए हैं। ब्रदर आपका नाम अभिषेक है, राइट? ओके, अनॉइंटिंग। हमारे यहां पर एक भाई बैठे हुए हैं अभिषेक। डोंट वरी, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जो मैं अभी बोल रहा हूं। सोचो भाई अभिषेक ने आज का वचन सुना और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यार मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे चेंज होने की जरूरत है, मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और वो यहां पर बैठे हुए थे, वचन सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही मीटिंग पूरी हुई उन्होंने कहा आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ओके, अब वो इस मीटिंग में से बाहर निकले ये डिसीजन लेके कि मैं गुस्सा नहीं करेगा। जैसे ही घर पे गए, इनके बच्चों ने इनके पैर पकड़े। पापा, ए पापा, गर्मी है, आइसक्रीम नहीं लेकर आए? पुराना अभिषेक होता तो लगा के रखता, क्या है रे? लेकिन इस बार भाई अभिषेक ने क्या किया? नहीं लाया हूं बेटा। अब आइए, घर के और लोग आए। इतनी गर्मी में वो लोग आपको कह रहे हैं जाओ 1 किलो कांदा, 1 किलो टमाटर, 1 किलो लौकी, 1 किलो खीरा, 1 किलो कद्दू, ये सब लेकर आओ। आपने आज ही डिसीजन लिया था, आप गुस्सा नहीं करेंगे। और भाई ने अंदर ही अंदर ठीक है दे तो। और बदर गर्मी में गए, टमाटर वाला मिल नहीं रहा है, कांदे वाला मिल रही नहीं, आलू वाला मिल नहीं रहा है, सब दूर दूर खड़े हैं। और बदर के पास बाइक भी नहीं है और लेते लेते घर वालों को गालियां भी दे रहा है। डोंट वरी, ये ऐसे नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। अब जैसे ही 1-2 चीज नहीं मिल गई और ये घर पे आ गए, ऐसे पसीना बह रहा था, पूरी शर्ट पीछे से गीली, अंदर से परेशान व्यक्ति। लेकिन आज सुबह डिसीजन लिया है गुस्सा नहीं करूंगा। और जैसे आप घर में आए, किसी ने आपको नहीं कहा वाह वाह बेटा, अच्छा बेटा। आपके घर वालों ने कहा कांदा किधर है? सच्ची बोलता हूं, आज कसम खाया था सुबह गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं तो आज 2-3 है ना चढ़ ही जाते। ये हो गया। उसके बाद अचानक घर पे मेहमान आ गए। आपको पता है ना, मेहमान जब बगैर बताए आता है तो हमारी हालत कैसे होती है। बगैर बताए मेहमान आ गए, सारे बच्चे, भाई के रेस्ट का टाइम था, वो बैठे हुए थे, उनके पूरे कमरे में बच्चे, मामा 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 मामा। और ये अंदर से जाना जाना जाना, मामा मामा क्या करता है, जाना इधर से। सुबह डिसीजन लिया है, दोपहर में सब्जी लेने गए हैं, अब मेहमान आए हैं। मेहमान जाने के बाद इनके घर वाले बोल रहे हैं हम बहुत थक गए हैं, जाओ आज खाना होटल से लाओ। और अभिषेक भाई अंदर से ठीक है जा रहा हूं।
और रात को फिर से लाइट चली गई 3 बजे। पूरा गर्मी, मच्छर कान में आराधना कर रहे, दे आर वर्शिपिंग, है ना, मच्छर आराधना कर रहे हैं। अगले दिन जैसे सुबह में उठे, इनके घर वालों ने इनको कहा ऑमलेट नहीं है, पोहा नहीं है, टोस्टर बना के दे रहे हैं। इनको टोस्टर पसंद ही नहीं है और ये खा रहे हैं। बहुत गलत निर्णय लिया, कल गुस्सा नहीं करूंगा। और दोपहर में जैसे ये लोग निकल रहे थे, एक लंबी लिस्ट दे दी फिर से कि सामान लेते हुए आना। और इस बार भाई टूट गया। भाई ने बैग रखा, क्या है रे, क्या है क्या है क्या, कौन है, कौन है, कल से बर्दाश्त कर रहा हूं। वो छोटू आया, पप्पा चल ले। वो छोटू आया, डैडी चल इधर से चल। डैडी डैडी लात मारूंगा। उनकी मम्मी आई, बेटा तू इतना गुस्सा क्यों कर, तू चुप कर, एक तू ही है जो बची हुई है। यही हालत होती है उन लोगों की जो खुदा के साथ संगति में नहीं जाते लेकिन अपने दम पर निर्णय लेते हैं। तुम्हारा एक्टिंग आज नहीं तो कल टूटेगा, क्योंकि बदलाव खुद को समझाने से नहीं, खुदा की संगति में आता है। ब्रदर आई होप यू डोंट माइंड, मैंने इसलिए पहले ही कह दिया ये काल्पनिक है। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं बदलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बदलाव परमेश्वर की संगति में आता है। जब आप अपना कमरा बंद करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, अपनी सारी कमजोरियां उसे बताते हैं और वो अपनी सारी सामर्थ आप में उंडेलता है। संगति परमेश्वर के साथ आती है, बाकी जितना भी आप कर लो एक ढोंग है, वो एक एक्टिंग है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। हमारे मुंबई में पुरानी पुरानी गाड़ियों के इंजन निकालकर उन्हें नया ऊपर से बॉडी दिया जाता है। आपको मैं ऐसी ऐसी बाइक दिखा सकता हूं मुंबई में, आपको लगेगा ये रेसर गाड़ियां हैं, ये ऑस्ट्रेलियन, ये अमेरिकन गाड़ियां हैं, लेकिन सबके अंदर इंजन पुराना है। इसे कहते हैं मॉडिफाई करना। बहुत सारे जो लोग हैं इन अंदर से नहीं बदले हैं, वो सिर्फ अपने आप को बाहर से मॉडिफाई करते हैं। जैसे ही चर्च में आ जाएंगे, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जैसे ही चर्च में आएंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो जाएगा, सब बदले जाएंगे। लेकिन इधर से जाने के बाद अपना फोन लेके पैसा देगा कि नहीं, लेकिन अगर चर्च में उसी समय आ जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दैट्स कॉल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसे कहते हैं सिर्फ अपने आप को मॉडिफाई करना। और विश्वास कीजिए, कलीसियाएं भरी पड़ी हैं ऐसे विश्वासियों से आज। यीशु ने नहीं कहा जो अपने बदन को अकड़ अकड़ के चलते हैं वे धन्य हैं। यीशु ने कहा धन्य हैं वे जो दिल के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर ने आपको बाहर से बदलाव शुरू करके अंदर तक जाने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर आपको अंदर से बाहर आता है। खुदा ने आपको नहीं कहा है चेंज होने के लिए पहले बॉडी को ठीक करो। उसने कहा है आओ मुझसे मिलो, मैं तुम्हें भीतर से मिलूंगा और तुम बाहर भी वैसे ही दिखोगे। अरे वो क्यों चमक रहा था? क्योंकि खुदा से वो अंदर से भरा हुआ था, इसलिए तो किरणें मुंह पे आ गई। ये साइन है मूसा और यीशु मसीह के लिए कि जैसे ही ये प्रभु की संगति में गए, उससे बैठ के बात कर रहे थे, अचानक इनके मुंह बदल गए।
बदलाव वहीं आता है, चेंजेस वहीं आती हैं। आप कितना भी सोचो बैठ के मैं आज से ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, ब्रदर विश्वास करो 3 या 4 दिन चलेगा, चौथे दिन के बाद तुम ऐसे नीचे गिरोगे तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सारे निर्णय अपने दम पे लिए गए थे। प्रभु सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, पतरस ने कहा था ना। ये कुछ समय के बाद यही पतरस कहता है, मैं तुझे नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अपनी ताकत पे लिए गए थे। पर यूहन्ना ने कुछ भी नहीं कहा था, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वो जस्ट उसको देखता था और आपने देखा वो क्रूस पे उसके सामने खड़ा था। जिसने अपने दम पर डिसीजन लिया वो इनकार कर रहा था, जो उसके प्रेम को देख रहा था वो उसके सामने खड़ा था। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की जरूरत है। ये कोई भी व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है, आप बहनें हैं, चलो एक छोटा सा बहनों से भी बात कर लेते हैं अपन। कभी कभी कुछ बहनें होती हैं जिनको बोलने की बड़ी आदत है, होता है ना? हाँ भैया होता तो है। कुछ बहनें बहुत बोलती हैं और उनकी बोली हुई बातें ही उनके लिए मुसीबत आके पड़ती है एक दिन। मुझे एक बात बताओ दीदी, आप मेरी बहन हो ना, मैं आपका भाई हूं ना, आप मेरी मम्मी की तरह हो ना, जितनी बड़ी बहनें हैं। मुझे एक बात बता मेरी दीदी, जो बहन आपके साथ दूसरों की बुराइयां कर रही है वो आपकी बुराई किसी और के साथ नहीं कर सकती? फिर क्यों आप बुराइयां करते हो? क्यों आप लोगों की गुप्त बातों को पब्लिकली बताते हो? क्यों आप किसी के अंदर कुछ देखकर दूसरों को पास करते हो कि ये लोग हैं ही ऐसे? कुछ बहनें होंगी यहां पर जो आज सोचती होंगी, हाँ बात तो सही बोल रहे हैं सूरज भाई, हम लोग तो ऐसा करते हैं, लेकिन आज से मैं निर्णय लेती हूं कि आज के बाद है ना, मैं किसी की भी निंदा नहीं करूंगी, किसी की भी बुराई नहीं करूंगी। और शाम को वो आ गई, वो वाली, समझ गए ना? वो आ गई और जैसे ही वो आ गई आपके साथ बैठ गई और आपने सोच के रखा था, जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा। Some these kinds of words आपने ये याद कर रखा। और वो बहन आई और दीदी कैसे हो? अच्छी हो। घर में सब ठीक है? अच्छा है। बच्चे ये कह देखो ना घूम रहे हैं ना? अच्छा अच्छा। और बताइए, ये जहां पर भी ये वर्ड आए ना और बताइए, मतलब समझो बुराई शुरू। अब कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अब आप अपने आप को पकड़ के रखोगे, नहीं दीदी अब ठीक है, बस सब ठीक है। अब आपको गप्पे मारने, बोलिए गप्पे। हाँ सिर्फ बहनें बोलिए गप्पे। यहां पर जो हमारी बहनें बैठी हैं, बड़ी परम पवित्र शुद्ध बहनें, वो भी कहिए, कहिए गप्पे। हाँ इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कहिए गॉसिप्स। हाँ अब गप्पे। अब वो बहन आपको बोलती है, दीदी ये कैसे हो? अब सब हो गया, सब हो गया, पूरे खानदान के लिए पूछ लिया। अभी आपको बोलेगी और बताओ, अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आपको समझना है कि मुझे क्या बोलना है। अब आप बोलोगे नहीं सब ठीक है। और बताइए, और मैं क्या बताऊं? कल मेरी जो ननद थी वो आई हुई थी। दीदी लोगों को समझना चाहिए ना, सुबह आ रहे हैं 1 घंटे में चले जाना चाहिए। शाम तक बैठी हुई थी, खाना खा के गई, चाय पी के गई, और मेरे को डर लग रहा था रात तक न रहे। आपने तो डिसीजन लिया था कि मैं बुराई नहीं करूंगी, चालू हो गए, शुरू हो गए ना। कितने भी डिसीजन ले, तुम नीचे आओगे, तुम गिरोगे, क्योंकि इस शरीर को ना कहने की ताकत आप में नहीं है। जब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देगा, आप आसानी से पाप को ना कह दोगे।
मैं आपको फिर से कहता हूं, आपको अपने आप को ना कहने की ताकत नहीं है। ना कहने की ताकत सिर्फ अभिषेक में है। आप कितना भी करो, लेकिन अगर आप खुदा के साथ संगति करके लोगों के साथ बैठोगे ना, और आप उनको आपको बोल देंगे, और दीदी कैसे हो? अच्छी हूं, घर में सब ठीक है, और बताओ, उनको बोलो आओ प्रार्थना करते हैं, लेट अस प्रे। आप विश्वास करो, ये आपसे दोबारा मिलने नहीं आएंगे। मुझे कोई भी बोलता था ना और बताओ, मैं उसका हाथ पकड़ के कहता था, स्वर्गीय पिता हमें बदल। आपके चर्च में जानते हो आप बहनों की पहचान क्या होनी चाहिए? सब आपको एक नाम से बोलने चाहिए, ये बुराई नहीं करती। तू इससे बुराई में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तू कितनी भी यहां की बात करिए नहीं आएगी, ये चली जाएगी, शी विल वॉक अवे। मेरे चर्च में ऐसी बहनें हैं, अगर वो देखती है ना कहां पर भी बुराई हो रही है, खड़े होके, एक बार केनेथ ई हैगिन एक जगह पे बैठे हुए थे, सब पास्टर्स बैठे हुए थे, एक पास्टर एक आदमी की बुराई कर रहा था और फिर सब चालू हो गए, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। केनेथ ई हैगिन ने अपने हाथ उठाए, उठ के चले गए और कह के गए, मैं तुम्हारी इस बुराई में तुम्हारे साथ शामिल नहीं हूं। ही जस्ट वॉक अवे। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप कितने भी डिसीजन लो, आप नीचे आओगे, लेकिन खुदा की हुजूरी में लिया गया हर निर्णय आपके ऊपर अनुग्रह ले आएगा। गो टू जीसस, परमेश्वर के पास जाओ, उसकी संगति में उसका वचन पढ़ो, उसकी संगति में उससे प्रार्थना करो, उसकी संगति में उसकी बड़ाई करो, उसके साथ बैठ के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए उसे डिमांड करो, वो आपको भर देगा। उसके बाद आपको बदलना नहीं पड़ेगा, बदलाव आप में से बहकर दूसरों के पास जाएगा। हम कई बार यही नहीं समझ पाते कि हम बदले कैसे जाएंगे। पौलुस कहता है, बदलाव कोई व्यक्ति खुद में नहीं, वो आत्मा ले आता है। आत्मा, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कब काम करता है? ऑटोमेटिकली? नो, जब आप संबिशन में आते हो, जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हो। और मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आपको प्रभु के साथ बैठने का समय नहीं है, खुदा को आपको बदलने का भी समय नहीं है। बैठे रहो, बस यहां से निकलते निकलते गेट पे ही बुराइयां करते जाएंगे। इज दिस योर लाइफ? ये जीवन है हमारा? परमेश्वर ने आपको मसीह में सिर्फ हेल्दी और अमीर बनने के लिए नहीं बुलाया है। यस, वो आपको हमेशा भला चंगा रखे, वो आपको बरकत दे, लेकिन सदैव याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको अपने पास अपनी तरह बनने के लिए बुलाया है। और वो ऐसे ही नहीं होता, आपको जाना पड़ेगा उसके पास। अपना सर्कल थोड़ा छोटा करिए। हर रोज एक आदमी से 1 घंटा बात करनी है, बंद करो ये नॉनसेंस। हर दिन मुझे आधा घंटा इससे बात करनी है। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। हर दिन मुझे फोन पे इससे आधा पौना घंटा बात करनी नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू, स्टॉप ऑल दिस मूर्खता। इतना बात करोगे लोगों से, खुदा से कैसे बात करोगे? तुम्हारे बदन में ताकत ही नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी। जब लोग यीशु से पूछते थे मुख्य आज्ञा क्या है, तो वो उन्हें कहता था, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति। अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होगी, तुम खुदा के करीब कैसे जाओगे? परमेश्वर कहता है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर मेरे करीब आने में। और जब तू मेरे करीब आ जाएगा, तेरी ताकत चली जाएगी, वहां मेरी ताकत आ जाएगी। परमेश्वर ने आपको एनर्जी दी है। आप हमेशा याद रखना, दीदी यहां देखिए,
हमेशा याद रखना, आप काम करके कभी नहीं थकते, आप बात करने की वजह से थकते हो। लिसन, इस बात को समझ लो, काम करके आप नहीं थकते। आप में से कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जो 18-18 घंटे भी काम करती होंगी किसी टाइम पर। सुबह 6 घंटे उठ के फिर से आप काम करते होंगे। क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे थे, लेकिन आप 4 घंटे बात करके देखो, आपको आने वाले टाइम में काम करने में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि बात करने से आपकी ताकत चली जाती है। कम बोलो भाइयों, कम बोलो। जब भी आपको लगता है ना आप व्यर्थ बोल रहे हो, हट जाओ वहां से, कोई काम नहीं है अपना वहां पर। कल रात को जब मैं यहां से गया, मेरी बड़ी इच्छा थी भाइयों के साथ संगति करने की, लेकिन आप पूछिए, मैं नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल बहुत बात की थी, मैं थक गया था। मुझे पता था कि अगर मैं अपने आप से जबरदस्ती बुलवाऊंगा ना, मैं सुबह भी थका हुआ रहूंगा। मुझे एनर्जी सुबह के लिए बचा कर रखनी थी। कुछ लोग इतना बोलते हैं कि जब वो परमेश्वर का वचन बोलते हैं ना, परमेश्वर उनसे नहीं बोलता। बिकॉज यू आर टायर्ड, आप थके हुए हो। कभी भी किसी भी व्यक्ति को सुनते हो, अच्छी बात है, 100% सुनिए, लेकिन याद रखिए, आप सिर्फ अपने आप को समझा करके मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा, आप में बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव पाने के लिए आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, वहीं पर आपकी जिंदगी बदलती है। आमीन। कितने लोगों ने कुछ समझा? प्रभु जो आत्मा है, उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते, चेंज होते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर बहुत लोग हैं, ब्रदर आपको बहुत बदलाव की जरूरत है, आपको बहुत चेंज होने की नीड है इन दिनों में। आप विश्वास कीजिए भाई, आप बदल गए, सब बदल जाएगा। आपकी सेवकाइयां बदल जाएंगी, आपके परिवार बदल जाएंगे, आपके बिजनेस बदल जाएंगे, आपके जॉब बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में से बहकर परमेश्वर हर तरफ जाएगा। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड।